चांद तक जाएगा तो चांद तक जा, ठीक है, देख लूंगा मैं, चांद तक पहुंच जाऊंगा तेरे पास। ठीक। इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। आप ट्रेडिंग करते हैं तो आप अपने दिमाग में एकदम डाल लीजिए ये बात कि अगर मार्केट लगातार 2 दिन ऊपर जा रहा है या मतलब बड़ा कैंडल बनाया किसी एक दिन, तो वो बिल्कुल उस पर ट्रस्ट नहीं करना है। तुरंत आपको नोटिस करना है कि ठीक है मार्केट ऊपर जा रहा है कोई बात नहीं, लेकिन 2 दिन लगातार जो ग्रीन कैंडल बनाया, तो आपको अगर इसको एक पैरामीटर पे चेक करना है कि क्या ये मूव को ट्रस्ट किया जा सकता है, तो ट्रस्ट आप कैसे करोगे। ठीक है, अगर आपका माइंड में एक ऐसा थॉट प्रोसेस बन गया है, एक ऐसा बायसनेस बन गया है कि लगातार 2 दिन मार्केट ऊपर गया है तो तीसरा दिन भी ऊपर जाएगा, अगर बन गया है ऐसा, ठीक है, तो आपको कैसे चेक करना है कि तीसरा दिन भी ऊपर जाएगा। तो कम से कम डेली चार्ट का कैंडल के हिसाब से आप देख रहे हैं कि मार्केट बहुत स्पीड में बढ़ रहा है ऊपर, तो कम से कम 2 आवर प्रीवियस डे के हाई के ऊपर ट्रेड तो करे, राइट। 2 घंटा पिछला दिन का हाई के ऊपर अगर मार्केट ट्रेड नहीं कर रहा है तो कैसे आप मान सकते हैं कि मार्केट ऊपर ही चला जाएगा, करेक्ट। तो वो रेंज बाउंड कर देगा। देखिए, ट्रेडिंग अगर आप कभी करते हैं तो आपको कितना देर तक ट्रेडिंग में बैठना होता है, आपने कभी नोटिस किया हो। आपने जस्ट अगर कभी आपने प्रॉफिटेबल ट्रेड लिया होगा, ठीक है, कभी क्या बहुत बारी लेते होंगे, बट गलती करते हैं जब लॉस में एग्जिट नहीं करते या बड़ा लॉस हो जाता है। खैर वो तो एक अलग टॉपिक है, उस पर आऊँगा बाद में। लेकिन जब भी आप ट्रेड लेते हैं, ठीक है, तो ट्रेड प्रॉफिटेबल ट्रेड हार्डली आपका 15 से 20 मिनट लेगा और वो आपको प्रॉपर प्रॉफिट मिल जाएगा, करेक्ट। 15 to 20 मिनट 30 मिनट वो इनफ होता है। बाकी अगर किसी को लंबा राइड करना है तो 2 लॉट लिया तो 1 लॉट बेच के बाकी दूसरा लॉट पे राइड कर रहा है, वो अलग दूसरा बात है। लेकिन प्रॉफिट अगर आना होता है तो 15 से 20 मिनट के अंदर आ जाता है। तो आपको जल्दीबाजी नहीं करनी है। जब भी मार्केट बड़ा बड़ा कैंडल बनाएगा ना, आपको तुरंत पॉज लेना है, हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है, घबराना भी नहीं है, ठीक है। तो एक कप कॉफ़ी लेंगे, आराम से रिलैक्स करेंगे, वॉच करेंगे मार्केट को, ठीक है भाई, किधर जाएगा, जहाँ जाना, चांद तक जाएगा तो चांद तक जा, ठीक है, देख लूंगा मैं, चांद तक पहुँच जाऊँगा तेरे पास। ठीक है, इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। तो आपको कंडीशन लगाना है, मार्केट से बात करना है। मार्केट से बात आप कैसे करोगे, क्राइटेरिया लगा कर बात करोगे, ठीक है, क्राइटेरिया लगाकर। क्राइटेरिया कैसे लगाओगे, प्रीवियस डे इतना बड़ा कैंडल बना दिया आपने, ठीक है, मार्केट से आप इस तरह से बात करोगे। प्रीवियस डे आपने इतना बड़ा कैंडल बनाया, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, आपने उस प्रीवियस डे पे मान लो ट्रेड किया हो या ना भी किया हो, बट आपको घबराना नहीं है, हड़बड़ाना नहीं है, पेशेंस रखना है। तो प्रीवियस डे अगर बड़ा कैंडल बना है, नेक्स्ट डे आप एक क्राइटेरिया डालोगे कि भाई तुम पिछला दिन का हाई के ऊपर कम से कम 2 घंटा ट्रेड करो, है कि नहीं, कम से कम 2 घंटा ट्रेड करो। मार्केट से इस तरह से बात करना है। अगर आप 2 घंटा ट्रेड किए तो उसके बाद मैं आप पे ट्रस्ट करूंगा कि आप ऊपर जाने के मूड में हो। पहले होता क्या ना, मार्केट एक रेंज बनाता है, एक लेवल बनाता है, ट्रेंड बताता है, आप लोग क्या करते हो, आप मार्केट से बिना बात किए आप जंप कर जाते हो, ठीक है, इसीलिए लॉस होता है। मैंने भी किया है, सबने किया है, ठीक है। तो इसको खुद को क्या बोलूँ, मतलब खुद को आप ज़्यादा दोष मत दीजिए, बट अपने मिस्टेक्स से सीखिए, अपने मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करिए। पहले मार्केट को ऑब्जर्व करो। कभी भी कुछ भी अगर आपको कुछ करना है तो आप पहले देखोगे, ठीक है, अपॉर्चुनिटी को आप अगर चाहते हो कि कोई अपॉर्चुनिटी आप पिक करें, तो अपॉर्चुनिटी पिक करने के पहले आपको पहले सिचुएशन को देखना पड़ता है, फिर जाके आप अपॉर्चुनिटी को पिक कर पाते हो। उसके पहले तो अपॉर्चुनिटी आप पिक नहीं कर पाओगे, ठीक है। हम लोग मार्केट के मूवर नहीं है, ना ही हम लोग मार्केट का क्रिएटर है। मार्केट का मूवर और क्रिएटर कौन है, बिग मनी है। तो आपको बिग मनी का मूवमेंट को देखना पड़ेगा पहले कि वो क्या कर रही है। लेट द बिग मनी सेट अप सम कंडीशन। जब वो एक कंडीशन सेटअप करेगा तो उसके कंडीशन सेट करने के बाद आपको अपॉर्चुनिटी दिखेगी, ठीक है। चार्ट पे जब आप क्राइटेरिया डालना शुरू करोगे और उसके बाद देखना शुरू करोगे तो आपको एक प्रॉपर सेटअप मिलेगा और आपको ट्रेड लेने का एक एरिया मिलेगा, जोन। आप एक जोन आइडेंटिफाई कर पाओगे। एक एग्जांपल अगर मैं इसको सेट करके बताऊंगा आपको, 2 दिन लगातार मार्केट भागा, तीसरा दिन आपने एक क्राइटेरिया डाला कि भाई अगर आप पिछला दिन के हाई के ऊपर आके 2 घंटे ट्रेड नहीं करोगे तो मैं ट्रेड ही नहीं करूँगा, जाओ, ठीक है, मैं ट्रेड ही नहीं करूँगा। और ट्रेड नहीं करना ही ज़्यादा एडवाइजेबल क्यों है, क्योंकि मार्केट जब बड़ा बड़ा कैंडल बना के बिग मूव देता है ना, तो हाई चांसेस है कि कभी भी मार्केट रेंज बाउंड कर देगा, ठीक है। ऑप्शन सेलर्स एक्टिवेट हो जाता है। अगर आप ऑप्शन बायर हो, ठीक है, अगर आप ऑप्शन बायर हो तो तब तो आपकी तो वाट लग जानी है, ठीक है, अगर मार्केट रेंज बाउंड हो जाता है तो मार्केट रेंज बाउंड में ऑप्शन बायर पैसा कमा ही नहीं सकता, ठीक है। और अगर आप सेलर हो और आपको रेंज बाउंड मार्केट चाहिए तो आप पहले मार्केट को देखोगे। तो आप चाहे ऑप्शन बायर हो या आप चाहे ऑप्शन सेलर हो, अगर आपको पैसा कमाना है या ट्रेड करना है तो आपको पहले मार्केट का जो मूवमेंट है उसको स्टडी करना ही पड़ेगा कि कैसा मूव कर रहा है, ठीक है, मार्केट कैसा चल रहा है। यू हैव टू अंडरस्टैंड द मार्केट, ठीक है, यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्राइस मूवमेंट, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मार्केट क्या चाहती है, क्या मूड है मार्केट का, फिर आप जा करके ट्रेड बना सकते हो, ट्रेड ले सकते हो। सो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और इस वीडियो से अगर आपको कुछ वैल्यू ऐड होता है, आपके ट्रेडिंग जर्नी में कुछ वैल्यू एडिशन होता है, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें वीडियो के नीचे में और बताएं कि इस वीडियो में ऐसा क्या था जो आपको नया पता चला। जो भी आपका थॉट्स है वो कमेंट में बताएं मुझे, जिससे मैं आपका कमेंट को समझ करके और बेहतर से बेहतर वीडियो बना सकूँ। और इस तरह के और सारे वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर हिट करें, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपसे कोई भी वीडियोज़ मिस ना हो। ओके, थैंक यू गाइस, बाय।